आज चिल्ड्रंस डे के अवसर पर जो कि पूरे देश में आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, जिसको नेशनल रूप से अगर हम कहें तो पूरे भारतवर्ष के अंदर चिल्ड्रंस डे बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे देश के बच्चे हर्षोल्लास के साथ इसे मनाते हैं। सभी स्कूलों में ये मनाया जाता है और उसके साथ साथ एक अलग ही बच्चों के अंदर देखने का एक उत्साह होता है बाल दिवस के रूप में। ऐसे समय में जो बच्चे स्कूल में पढ़े हैं उनमें खास करके एक क्रेज़ होता है, बच्चों के अंदर एक उत्साह होता है उनके आर्ट्स को लेकर। इस समय समाज सेवी कैलाश दाइमा जी पहुँचे हुए हैं स्कूल के अंदर और बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं अपने बचपन की यादें। देखा जाए तो वो कलर बच्चों के साथ भर रहे हैं और बच्चों का हाथ पकड़ के, जो बहुत छोटा बेबी है, उसको बता रहे हैं कि कलर किस तरह करना चाहिए। इतना बढ़िया बनाया। दीपक भी नज़र आ रहे हैं साथ में बैठे हुए, वो भी कुछ लग रहा है कि अपनी यादों में खो गए। ऋषु चौधरी हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं बाल दिवस के रूप में। कैलाश दाइमा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद जो आपने आकर बच्चों को स्कूल में उनके साथ अपना कीमती समय साझा किया। और इस अवसर पर, बाल दिवस के अवसर पर, क्योंकि पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसके बारे में सबसे पहले बाल दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बच्चों के लिए ऐसी प्रेरणा और ऐसे माहौल का आपने बनाया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो पूरे देश में जितने भी बच्चे थे हमारे देश में, भारत में, इंडिया में, उनको बहुत प्यार करते थे। बच्चों को प्यार करने से ही उनको अच्छी शिक्षा मिली और शिक्षा के ही लिए वो बार बार जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे कि शिक्षित बनो। तो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चों से हमेशा लगाव था उनका। तो 14 नवंबर, इसलिए 14 नवंबर 1889 में उनका जन्म था। तो जब से वो इस चिल्ड्रन डे से मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में ये 14 नवंबर को आपने कहा कि एक विशेष दिवस के रूप में हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर बाल दिवस के रूप में इसको ये कहा गया कि बाल दिवस के रूप में पूरे देश में बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर। आप अपने स्कूल समय के कुछ यादें साझा करें, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे अपने किशोरावस्था में, युवावस्था में, तो वहाँ पर भी उस ज़माने में किस तरह सेलिब्रेट किया करते थे बाल दिवस को आप? स्कूलों में तो जब मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था, ओम नगर स्कूल में मैं पढ़ता था। पहले अपने बदरपुर एमसीटी स्कूल था ताजुल पहाड़ी पे, उस टाइम टेंटों के स्कूल थे जिस टाइम शिक्षा के लिए बहुत ही ऐसा मतलब मिलता था कि किताबें, कॉपी, पेन वगैरह भी हमें प्रोवाइड भी करे जाते उस टाइम की टाइम। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म, जिस हिसाब से हमें शिक्षा मिलती थी, उनके हिसाब से हम उनकी प्रेरणा लेते थे, उनकी शिक्षा को हम मतलब स्वीकार करते थे, उनकी बातों को मानते थे। तो हमें ये शिक्षा ऐसी मिली कि हम आज उन्हीं की देन है जो हम कुछ पढ़े लिखे हैं। और भारतवर्ष में इसीलिए शिक्षा का ज़्यादा ही प्रभाव हम उनको मानते हैं कि वो उन्होंने बहुत बढ़िया हमारे लिए शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, बच्चों के लिए भी। तो उस समय में बाल दिवस जब मनाया करते थे स्कूल में, तो आज बच्चों के साथ कहीं ना कहीं वो यादें ताज़ा हो गई? नहीं, वो बहुत यादें आ रही हैं। मैं भी ड्राइंग बनाता था, मैं भी कंपटीशन लड़ता था। उस टाइम हमारे कई मतलब प्रोग्राम होते थे, खेलों के प्रोग्राम होते थे, तो मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिलता था। मैं हमेशा अपने क्लास में मॉनिटर होता था, जिसे बोलते मॉनिटर, हम मॉनिटर बोलते थे, उसमें मॉनिटर होता था मैं। तो स्कूल के अंदर मैं अपनी क्लास के अंदर भी मॉनिटर होता था और उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था। और शिक्षा में भी मैं अच्छा नंबर अच्छे जाते थे, मुझे वो मिल जाता, वजीफा मुझे मिलता था। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे इस अवसर पर हमारी बदरपुर की जनता से, अपने वार्ड के बच्चों से, बदरपुर विधानसभा के बच्चों से और
पूरे देश भर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज करना चाहेंगे बच्चों को? मैं पूरे क्षेत्रवासी 184 वार्ड का नहीं, मैं पूरे देश के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, जो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, यही प्रेरणा दूंगा कि हमारे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी जो हमें ज्ञान दे गए हैं और जो बातें बोल के गए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको ध्यान रखें और उनकी बातों को सुनकर अच्छे मुकाम पे बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, भारत का नाम रोशन करें और कुछ ना कुछ अपने बच्चों को, जो बड़े हमारे नौजवान साथी हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी बातें बोलें, जो हमारे देश के लिए उज्जवल हो, भविष्य अच्छा बने बच्चों का। धन्यवाद। कैलाश दाइमा जी, आप समाज सेवक के रूप में पूरे वार्ड में लगभग एक प्रसिद्ध चेहरा बन चुके हैं यहाँ पर, और मैं अगर कहूँगा तो इस अवसर पर आप वार्ड में अक्सर देखे जाते हैं शादी ब्याहों में, जहाँ समाज सेवा होती है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा का भाव है आपके अंदर, आपके शिक्षित होने का भाव है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो देश में समाज सुधारक होते हैं, समाज सेवक होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने साथ साथ अपने समाज को, अपने उस क्षेत्र को जहाँ वो रहते हैं, उनकी जिम्मेदारियां उनके ऊपर बनती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे सवाल करूँ बाल दिवस के अवसर पर, कि जो बच्चे किसी भाव के कारण स्कूल नहीं जा रहे, उनके अभिभावक उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे, ऐसे छोटे बच्चों के अभिभावकों को, उनके माता पिता को, उनके अभिभावकों को इस अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? मैं पूरे भारतवर्ष के जितने भी माता पिता जो बच्चों के लिए पढ़ाने की वो जिम्मेदारी नहीं समझते, पढ़ा नहीं पाते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षक बनाएं। अगर आजकल कई जगह एनजीओ हैं, पढ़ाने की सुविधा बहुत है, एक कॉपी अगर उनको आप दोगे, पेन दोगे, उनको पढ़ाओगे, तो कुछ ना कुछ वो देश के लिए ऐसा कुछ काम करेंगे, बन के निकलेंगे, तो आप लोगों को ही इसमें फायदा और अपने परिवार के लिए भी शिक्षक बनेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ऐसे ऐसे नहीं घुमाना, बल्कि आराम आराम से ऐसे में देखो सब अपनी अपनी। एक लड़की थी जो काफी टाइम पहले बताया था यहाँ पर। अभी बताती हूँ सब।